लास्ट टाइम हमने वेक्टर अलजेब्रा के बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखे थे। वेक्टर अलजेब्रा में बेसिकली हमने देखा हुआ था कि डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन एंगल, फिर डॉट प्रोडक्ट की बात हमने की थी, क्रॉस प्रोडक्ट की हमने बात की थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात की थी, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात की थी। ठीक है। अभी थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री का जो सेकंड पोर्शन है, जहां से थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री स्टार्ट होता है, ठीक है, उसके हम लाइक स्टार्ट करने वाले थ्री डी। ठीक है, थ्री डी वैसे बेसिकली स्टार्ट होता है वेक्टर अलजेब्रा से। वेक्टर के कॉन्सेप्ट के बाद थ्री डी स्टार्ट होता है। वेक्टर हमने पढ़ लिए, अभी हम एक्चुअल थ्री डी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होता क्या है? थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री होता कुछ नहीं है, जैसे टू डी में जो होता है ना, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कॉमा वाई। ठीक है। उसे हम लिखा जाता है हमें एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जो डिफाइन होता है दो एक्सिस पर। कौन से? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। बट जो थ्री डी होता है ना, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, ठीक है, थ्री डी, उसमें क्या होता है, जेड एक्सिस इंक्लूड होता है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट तो होगा ही होगा, साथ में जेड कोऑर्डिनेट भी आएगा। उसको हम कैसे लिखेंगे? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है। और उसमें इंट्रोड्यूस जेड एक्सिस होता है, मतलब ये वाई एक्सिस हो गया हमारा, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, एंड दिस इज अवर जेड एक्सिस, राइट? दिस इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, एंड दिस इज एन ओरिजिन। तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में होता कुछ नहीं, जो हम ऑर्डर पेयर की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे ऑर्डर ट्रिपलेट की। ठीक है। ऑर्डर ट्रिपलेट जहां पे आता है वो थ्री डायमेंशनल हो गया, ऑर्डर पेयर जहां पे आता है वो टू डायमेंशनल हो गया। ठीक है। तो हम जो भी बात करेंगे वो यहाँ पे बात करेंगे थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है। चलो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन, सेम थिंग। डायरेक्शन कोसाइन, मान लो हमें हमारे पास कोई वेक्टर ए है, एक्स वाई एंड जेड, जैसे हमने वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ा था। इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा? एक्स वाई एंड जेड। और डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? तो कॉस अल्फा विच इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर, कॉस बीटा विच इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, कॉस गामा विच इज इक्वल टू जेड अपॉन आर। और आर क्या होगा? आर इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एंड इट इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके। अभी अल्फा बीटा गामा क्या है? जैसे मैंने बताया था, एंगल जो बना रहा है, अगर कोई एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाता है अल्फा, वाई एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो बीटा, और जेड एक्सिस से जो एंगल बनता है वो गामा। सो दिस इज योर डायरेक्शन रेशियो एंड दिस इज योर डायरेक्शन कोसाइन, जो हम ऑलरेडी वेक्टर अलजेब्रा में पढ़ के आए हुए हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट टॉपिक, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट। मान लो ये कोई लाइन है, इसके कोई कोऑर्डिनेट है ए और इसके कोई कोऑर्डिनेट है बी। ठीक है। ए हमारा क्या है? x1 y1 z1, और बी हमारा क्या है? x2 y2 z2। हमें बात किसकी करनी है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ लाइन। मान लो लाइन की कोई डायरेक्शन वेक्टर एल है, क्या हो गई? वेक्टर ए बी, यानी ए डायरेक्शन। ऐसा जरूरी नहीं कि हम यही डायरेक्शन ले, लाइन में हम ये डायरेक्शन भी ले सकते हैं। तो वो वेक्टर एल हो गया, और वेक्टर एल मतलब क्या? बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब क्या होगा? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। उसको हम कह सकते हैं L1 L2 L3। तो उसके डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी? डायरेक्शन कोसाइन होगी cos अल्फा इज इक्वल टू L1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ L, वेक्टर L सॉरी, cos बीटा इज इक्वल टू L2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L, एंड cos गामा इज इक्वल टू L3 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L कैसे मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर L इज नथिंग बट L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर
plus L3 square. Right? This is the direction cosine of line passing through 2 points. Okay. Thank you.